हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम प्रियंका है और मैं दिल्ली पुलिस 2023 से सिलेक्टेड हूँ। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैम आपने कैसे तैयारी की और दिल्ली पुलिस में कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, हमें भी दिल्ली पुलिस में आना है तो कृपया करके बताएं। तो मैंने सोचा कि मैं एक लॉन्ग वीडियो बना के उन सबके डाउट को क्लियर किया जाए। तो आज का ये वीडियो प्रॉपर दिल्ली पुलिस के लिए होने वाला है। जो भी स्टूडेंट आगे अपने दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उनके लिए कैसे तैयारी करनी है उनको और कैसे उनका सिलेक्शन होगा, वो पूरी वीडियो इसी में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ और जीएस। ठीक है, अगर आपको ये 4 सब्जेक्ट क्लियर है तो आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हो। और सबसे ज्यादा जो है जीएस का रहता है, तो आपको जीएस ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो मैं आपको बताऊं, जब मैंने प्रिपरेशन तैयारी की थी जब अपनी, तो मुझे तो कंप्यूटर आता ही नहीं था। मैंने कंप्यूटर कभी पढ़ा ही नहीं था। पर क्या ऐसे मेरा स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, मैंने ना वो कंप्यूटर की एक बुक ले रखी थी और नवीन सर की जो कंप्यूटर की वो पढ़ी थी, और क्या नाम उनका, शिवम सर RW के है ना, वो पढ़ाते हैं, उनका भी कंप्यूटर मैंने पढ़ा था। मुझे लगता है शिवम सर बहुत ही अच्छे टीचर है कंप्यूटर के, क्योंकि उनकी वजह से ही मेरा कंप्यूटर इतना अच्छा हुआ। मुझे आता ही नहीं था कंप्यूटर, और अभी मेरे कंप्यूटर में लगभग 8 नंबर है। तो मेरा 10 में से 8 नंबर है, तो काफी अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं आता था मुझे। ठीक है, तो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कंप्यूटर के लिए और ऑल सब्जेक्ट के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग आपकी 25 नंबर की आती है, तो 25 नंबर आपको तैयार करने हैं। तो आपको कैसे तैयार करने हैं उसके बारे में आज यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग आपको एक बुक ले लेनी है। ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन की ले लो, बट होनी चाहिए प्रॉपर दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, और दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस उसमें होनी चाहिए रीजनिंग की, तो आप वो ले लो और डेली बेसिस पर उसका यूज करो, उसको आपको डेली यूज करना है। तो मैं बात कर रही थी रीजनिंग की, तो रीजनिंग को आपको प्रॉपर्ली करना है, प्रैक्टिस सेट को लगाना है और एक एक करके आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है रीजनिंग की कि आपको मतलब क्वेश्चन देखकर ही आंसर आना चाहिए, तभी आप एसएससी की किसी भी तैयारी को आप अच्छा कर सकते हैं अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है। ठीक है, तो बात होगी रीजनिंग की, कंप्यूटर की। और अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ देखो, मैंने जब अपनी प्रिपरेशन तैयार की थी 2022 में, मैंने कोचिंग ले रखी थी ऑफलाइन, बट बहुत ज्यादा नहीं चल पाई थी, लगभग 4-5 महीने चली थी। पर फिर भी वो टीचर बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने मेरा मैथ बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि मुझे मैथ आता भी था पर इतना नहीं आता था कि कंपटीशन लेवल पर कर सकूं। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक RS अग्रवाल का और HT शर्मा की बुक ले ली। ठीक है, और वहाँ से प्रैक्टिस की। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे वो मैं अपने डाउट ग्रुप में पूछ लिया करती थी। मेरे एक सर थे मैथ के, जिन्होंने कोचिंग करा रखी थी, वो मेरे व्हाट्सएप पर ऐड थे, वो मेरे डाउट क्लियर कर दिया करते थे। तो ऐसे मैंने अपने मैथ को इंप्रूव करके और काफी ज्यादा अच्छा कर लिया। उसके बाद मेरा मैथ भी अच्छा हो गया। फिर बात करते हैं जीएस की। जीएस आपको पता है 50 नंबर की, 50 नंबर तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, और जीएस ऐसी वैसे भी नहीं आती है, एसएससी के लेवल की आती है। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो देखिए, जीएस के लिए आपको सबसे पहले ऑल स्टूडेंट की चॉइस, ये रिविजन सामान्य जी के, ये जो है ये ऑल स्टूडेंट की चॉइस होती है और होनी भी चाहिए। अगर ये आपने 2 से 3 बार लगभग पढ़ रखी है तो आपको काफी अच्छी जीएस में हो जाएंगी। ये देखो, मैंने बहुत सारी बार पढ़ रखी है, मैंने लगभग 4 से 5 बार इसको पढ़ रखा है। ठीक है, और अभी भी पढ़ती हूँ, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि रिवीजन करना काफी अच्छा होता है। और दूसरी बुक की अगर हम बात करें, अगर आप एसएससी की तैयारी करें तो आपके पास ये स्टैटिक जीके की बुक अवश्य होनी चाहिए। ये स्टैटिक जीके की बुक ऐसी है, नवीन सर ने इसको बनाया है, तो ये बिल्कुल ही ऐसे बनाया है जैसे मान लो दिल्ली पुलिस में सेम टू सेम क्वेश्चन छपते हैं ऐसे है ये। ठीक है, इसमें जो है ये प्रमुख टॉपिक दे रखे हैं, जैसे ये नृत्य दे रखे हैं, डांस दे रखे हैं, प्रमुख त्योहार और खेल वगैरह, मतलब जीके, ये सब कुछ है इसमें। ठीक है, आपको ये तो पक्का ही लेनी है और इसको पढ़ना भी है। ठीक है, तो बात करें हमने जीएस की। तो जीएस इसके अलावा भी आपको क्या पढ़ना है, तो जीएस में नवीन सर ने अपनी प्रैक्टिस करा रखी थी जब मैं तैयारी कर रही थी। तो परिणाम बैच के नाम से उनके एक चैनल था, मतलब RW चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ पर उन्होंने परिणाम बैच के नाम से दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस चला रखी थी। तो मैं वही प्रैक्टिस लगाया करती थी। तो नवीन सर जो अपनी क्लास लेते थे वो 3 बजे होती थी, तो वो क्लास आपको प्रॉपर्ली लेनी है। उससे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन जैसे वो पढ़ाते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको नवीन सर की प्रैक्टिस वाली क्लास अवश्य लेनी चाहिए। तो बात करते हैं रीजनिंग की, मैंने बात कर ली, कंप्यूटर की कर ली, और जीएस की कर ली, और मैथ की कर ली। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली पुलिस की इच्छा में है और आप चाहते हैं कि अगली बार आपका सिलेक्शन हो दिल्ली पुलिस में, तो अब देर मत करें। अब जैसे मैंने बताया, आपको वैसे ही प्रिपरेशन करनी है और बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें, मॉक टेस्ट तो आपको लगाना है, डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है। अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको काफी अच्छा, मतलब जो आपका पेपर होता है ना उसकी उसी लेवल का RW पर आप मॉक टेस्ट लगाओ, टेस्ट बुक पर लगाओ, बट आपको मॉक टेस्ट एक जरूर लगाना, और लगाना ही नहीं है और उसका एनालिसिस भी करना है। और आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, जैसे कि अगर मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ तो मेरे अगर कम नंबर आए तो मैं डिमोटिवेट होगी, अब नहीं लगाऊंगी, मेरे तो कम नंबर ही आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मैंने पहला मॉक टेस्ट लगाया तो मेरे 100 में से 40 नंबर आए थे बस। तो मुझे ऐसा लगा था यार मेरा इसमें हो पाएगा या नहीं, मेरे तो 40 नंबर आए, बट मुझे कंप्यूटर उस टाइम बिल्कुल भी नहीं आता था, क्योंकि मैं तैयारी स्टार्ट की थी, कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता था। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। फिर मैंने जो परिणाम बैच था ना उसको प्रॉपर्ली लेना स्टार्ट किया, कंप्यूटर की क्लास एक भी नहीं छोड़ी, और उसके नोट्स प्रॉपर्ली तैयार कर रखे हैं, जिसको मैंने बहुत बार रिवीजन किया है। तो क्या हुआ कि मेरा कंप्यूटर अच्छा हो गया, अब मुझे क्वेश्चन भी बनाने आ गए, और कैसे क्या होता है, क्या MS वर्ड क्या होता है, MS एक्सेल क्या होता है, और सब कुछ आ गया उसमें। तो इस प्रकार मेरा कंप्यूटर भी अच्छा हो गया। और फिर मैंने जब मेरा पेपर था ना, तो मेरे पेपर से पहले मैं मॉक टेस्ट लगाई थी, तो उसमें मेरे 100 में से 74 नंबर आए थे, जो कि मेरा मैक्सिमम स्कोर था। तो फिर मुझे लगा कि हाँ थोड़ा बहुत तो मैं कर सकती हूँ, और डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं हुई थी। फिर मैं पेपर देने गई, पेपर प्रॉपर दिया, और आज आपके सामने मेरा रिजल्ट है, मैं सिलेक्टेड हो चुकी हूँ। और आगे अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको भी ऐसे तैयारी करनी है। ऑल दी बेस्ट।